क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज आरएल प्रेस वार्ता है? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जो प्रेस वार्ता का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके अंदर मुख्य हमारा मुद्दा है कि अभी जो बाड़मेर जो हमारा जिला है, इसके अंदर जितनी भी हमारी छोटी से लगाकर बड़ी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का क्या है कि फिटनेस या बाड़मेर के अंदर नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पिछले लगभग एक डेढ़ महीना हो गया यहाँ फिटनेस नहीं हो रहा, और बाड़मेर बालोतरा के अंदर भी फिटनेस नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ से गाड़ियों को जोधपुर, सिरोही या जालोर भेजना पड़ता है फिटनेस के लिए। अब जिस गाड़ी का फिटनेस समाप्त हो गया और वो गाड़ी टोल अगर क्रॉस करती है, तो पहली बार जब होते हैं तो उसमें 5,000 रुपये उसका फिटनेस का पेनल्टी कटती है, और सेकंड टोल में जाते ही 10,000 रुपये पेनल्टी कटती है। इस प्रकार लगभग एक गाड़ी अगर 10 टोल पार करती है, तो लाख 1.5 लाख रुपए उस गाड़ियों के ऊपर पेनल्टी पड़ती है। तो आज हम लोग इस मुद्दे को लेकर आपके बीच में आए हैं, और आगामी 3-4 दिन के अंदर अगर ये हमारे जो ये मुद्दा, इस पर जिला कलेक्टर महोदया ने अगर कार्य नहीं किया, तो 100% हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन बाड़मेर मुख्यालय पे करेंगे। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, आपको पता है कि किस प्रकार गाड़ियों के जो मालिक है या जो ड्राइवर भाई है, उसके हमेशा उनके ऊपर अत्याचार होते ही रहते हैं। लेकिन ये जो अत्याचार है, ये सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर कर रही है। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार जो एक गाड़ी व्यक्ति लाता है, उसके ऊपर शुरू से ही टैक्स उसके ऊपर लगना शुरू होता है। और अभी जो ये फिटनेस का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। और बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे लगभग सैकड़ों हजारों वाहन आपको अभी मिल जाएंगे पिछले एक डेढ़ महीने में, जिनके ऊपर कम से कम 1.5-2 लाख का रुपए की पेनल्टी लगी हुई है। तो इसका रीज़न क्या कुछ मानते हैं? क्यों यहाँ नहीं हो पा रहा है? लगभग 2 महीने पहले, दो नहीं, 5-6 महीने पहले बाड़मेर के अंदर 2 फिटनेस सेंटर थे जिनकी वैलिडिटी पूरी हो गई। और वो जब वहाँ वैलिडिटी पूरी हुई, तो उसके बाद में यहाँ आरटीओ ऑफिस के अंदर मैनुअल फिटनेस का कार्य आरटीओ ऑफिस में शुरू हुआ। वो कार्य लगभग 5-6 महीने चला, उसके बाद में वहाँ पर भी बंद कर दिया। अब उसका कारण पता नहीं, वो तो आरटीओ के लोग हैं वही जानते हैं, या फिर प्रशासन के लोग जानते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जानबूझकर मतलब राज्य के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी का पैसा कैसे जमा करें, ये जानबूझकर उन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, आरटीओ संबंधित लोगों ने ये काम किया है। तो परिवहन विभाग से किसी तरह की मुलाकात करने की कोशिश नहीं की गई? अभी हम करेंगे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बार हम मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम परिवहन विभाग के परिवहन मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से हम लोग अभी आज शाम को बात करेंगे। उनके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से सहित जितने इस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के अंदर भी अगर ये फिटनेस का जो काम है ये शुरू नहीं हुआ, तो हम फिर आंदोलन करेंगे। तो कितने वाहन चालक हैं जो यहाँ प्रभावित है? केवल बाड़मेर जिले की बात करें या आस-पास भी? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जितने भी ज़िले हैं हमारे यहाँ आस-पास, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, इन ज़िलों के अंदर तो फ़िटनेस का काम हो नहीं रहा है। और जालोर, सिरोही और जोधपुर वहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी साधन हैं, उनको वहाँ ले जाना पड़ता है। ये एक डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीने की उसके बाद ये काम हो रहा है। तो किस तरह से आप अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कितने दिन बाद क्या कुछ करने वाले हैं? अभी हम 3-4 दिन बाद में, 3 या 4 दिन, उसके बाद में बड़ा आंदोलन हम ड्राइवर भाइयों और गाड़ी मालिकों को साथ में लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हम लोग आंदोलन करेंगे। उससे पहले अगर ये काम हो जाता है, यहाँ पर फिटनेस का काम शुरू कर दिया जाता है, भले ही मैनुअल फिटनेस का काम शुरू करे। जब पिछले 5-6 महीने तक लगातार यहाँ पर आरटीओ ऑफिस के अंदर जो मैनुअल फिटनेस का काम शुरू हुआ, ऐसा भी अगर जब तक फिटनेस का जो वो चल रहा है वो पूरा नहीं होता, तो मैनुअल फिटनेस काम चालू करें, ये हमारी मांग है। और दूसरी इसके अंदर एक मांग हमारी ये भी है कि एक महीने से ज़्यादा जो समय के अंदर जितनी गाड़ियों का पेनल्टी उनके ऊपर लगी है, वो पेनल्टी भी सरकार और ये परिवहन विभाग माफ करे। एक मिनट। तो हनुमान जी कितना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जो कि वाहन चालक हैं?
वाहन चालकों के लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ये फ़िटनेस का काम है, जो बाड़मेर ज़िले के जितने भी वाहन हैं, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के, तो इनके लिए फ़िटनेस यहाँ हो नहीं रहा है। ये फ़िटनेस अभी 29 तारीख को बंद हुआ था, 29 जनवरी को मैनुअल, और पहले ये जो फ़िटनेस सेंटर था तो फ़िटनेस सेंटर था तो ये 1 अप्रैल 2025 को बंद हो गया। उसके बाद ये मैनुअल कर रहे थे और अभी कहने मतलब करीब-करीब 1 महीना और 10-12 दिन हो गया ये फ़िटनेस पूरा बंद है, पूरा बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। तो इसमें क्या गाड़ियाँ-वाड़ियाँ आते हैं, तो उनको पहले पता नहीं रहता नहीं है। जब यहाँ आते हैं, बातचीत करते हैं और जैसे मान लो कोई बॉर्डर से आ रहा है, किधर से भी जैसे फ़िटनेस के लिए बाड़मेर रहा, तो बीच में आरटीओ ने गाड़ियों ने सीज़ कर ली। और दूसरा इन्होंने एक साथ-साथ में ये भी कर दिया कि जिस गाड़ी का फास्टैग और टोल से नीचे निकल रही है, तो टोल से निकलते हुए मान लो एक टोल क्रॉस करती है, पहले टोल पे तो होता है इसका कि 5,000 की पेनल्टी, फिर दूसरे पे अगर 10,000, तीसरे पे 10,000, चौथे पे ऐसे 10-10 हज़ार, अगर 10 टोल किया, पार किया तो उसका 55,000 का वो पेनल्टी लग गया। मान लो भाई दो वो जोधपुर भी जाए, तो जोधपुर पहली बात है तो गाड़ियों वालों की वहाँ की कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, लाइन में लगते हैं। वो भी प्रायोरिटी पे लेते हैं कि पहले जोधपुर पासिंग है और उसमें एक दिन की 40 गाड़ी से ज़्यादा वो लेते नहीं है, 40 गाड़ी लेंगे। तो 40 गाड़ी में क्या होता है कि वहाँ की जोधपुर गाड़ियाँ पासिंग है, पहले उनमें लगेगी, हमारी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के 5-10 गाड़ी का नंबर ले लेंगे, फिर वो दूसरे दिन वहाँ के लोकल है वो लाइन लगा दे। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ जाने के बाद में भी वो टाइमली नहीं होता, कई-कई गाड़ियाँ वाले 6-6 दिन लग गए हैं। तो इसलिए हमारी माँग है कि भई ये जो मेन्यू है, वो यहीं बाड़मेर करे और फ़िटनेस सेंटर है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट करे मतलब उसको वापिस चालू करे। और अगर बाइदा वो गवर्नमेंट कोई किसी वजह से है तो इनको कोरोना के टाइम में जिस तरह राह दिया जाए, उसी तरह पे राह दी जाए कि भई जब तक मैनुअल या कहना फ़िटनेस सेंटर चालू नहीं होते, तब तक बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर ज़िले के जितने पासिंग वाहन हैं, उनके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगाए। अगर उन्होंने पेनल्टी लगाई है, तो वो पेनल्टी सरकार वापस ले। इसके लिए हम आज अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया की तरफ से पूरा ये लोगों को मैसेज आएगा। शाम को हम गाड़ियाँ वालों से बात करेंगे और आरटीओ एजेंट है, उनसे बात करेंगे, सब मिलके एक बहुत बड़ी रणनीति बनाएँगे। उसके तहत हम 2 या 3 दिन के अंदर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ-साथ में ये अभी जैसे तो हम शाम के टाइम में सुप्रीमो साहब से भी बात करेंगे, तो वो भी अपने स्तर पे सरकार से बात करेंगे। और ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये इसमें मोटर मालिक पहले भी टाइम से किस्तें नहीं भर पा रहे और ऊपर से ये पेनल्टियाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपके मीडिया के माध्यम से भी, मोटर मालिकों से भी आह्वान करते हैं कि आप कल परसों जब भी ये ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और साथ दें। और हम जो कर रहे हैं ये सब किसानों के, मोटर मालिकों के, उनके लिए काम करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले काम करेंगे।